तो ये क्लास 9th लेक्चर 2 होने वाला है जलवायु। तो जलवायु का लेक्चर 2 होने वाला है और हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। इन दोनों में वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इन दोनों को अलग कर रहे हैं, वो कौन से तत्व हैं जो मौसम को अलग कर रहा है और जलवायु को अलग कर रहा है। इन दोनों में काफ़ी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है? चलिए, तो देखते हैं अब हॉट समर सीजन, तो उष्ण ग्रीष्म ऋतु। ठीक, तो देखिए उष्ण ग्रीष्म ऋतु का समय पीरियड क्या है? ये मार्च से लेकर मई का महीना जो होता है ये उष्ण ग्रीष्म ऋतु होता है आने का। ठीक है, अब देखिए ये हीट बेल्ट क्या होती है और शिफ्ट नॉर्थवर्ड हो जाती है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उसमें हीट बेल्ट क्या है उसको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए हीट बेल्ट जो है उष्मा पेटी से खोला और उत्तर की ओर क्या होती है, संचलित हो जाती है ना? देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये क्या रही, ये हीट बेल्ट है और ये हमारी क्या रही, विषुवत रेखा। ठीक, ये क्या रही, विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा के ऊपर देखिए ये क्या होता है, ये 3-3 महीने का अंतराल होता है। ठीक, ये हीट बेल्ट है, अभी इसको समझ लो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ यहाँ से, है ना? ठीक है, चलिए, तो देखिए हीट बेल्ट, तो नॉर्थ वर्ड जब उसमें क्या होती है, हाँ, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर कितना हो जाता है जब नॉर्थ साइड जाती है उष्मा पेटी। ठीक है, तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मौसम का एवरेज जो डिग्री सेल्सियस है कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और देखिए यहाँ पर विंड जो होती है, हवा, इस जो हवा चलती है, इस हवा को हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर लू कहा जाता है, कहीं पर आड़ूस उसको बोल दिया जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में हो गया, तूफान को जैसे बोल दिया जाता है काल बैसाखी, है ना? उसी तरीके से केरल और कर्नाटका में क्या बोला जाएगा, आम्र वर्षा। ठीक, ये बोल दिया जाता है। अब देखिए वर्षा को देखते हैं, वर्षा क्या है, वर्षा ऋतु क्या है? देखिए वर्षा ऋतु, ये मानसून आगमन का समय पीरियड है। ठीक है, वर्षा ऋतु मतलब मानसून आगमन कब आ रहा है। देखो मानसून आगमन होगा कब, जून से लेकर सितंबर का महीना जो होता है वो क्या होता है, मानसून आगमन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मानसून जो है, पवने जो है विषुवत रेखा को क्या करती है, पार करती है। देखिए हमारे इंडिया को तो विषुवत रेखा टच करती नहीं है, और ये विषुवत रेखा को इधर से क्या होता है, साउथ ईस्ट से, यहाँ से क्या होता है, दक्षिण साइड से ये उत्तर की ओर संचलित होती है पवने जो है, इस समय में जून से लेकर सितंबर के महीने में। ठीक है, अब देखिए, तब देखिए पश्चिमी घाट में ये ऐसे पहुंचती हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए वर्षा की बात करें तो इस साइड में वर्षा कितनी हो जाती है, लगभग 250 सेंटीमीटर प्लस, है ना? 250 सेंटीमीटर से अधिक रेन होता है, बारिश हो जाती है। और वहीं पर सबसे अत्यधिक बात करें कि बारिश कहाँ हो जाती है, तो जो मैसिन राम और जो मेघालय में एक स्थित है मैसिन राम, वहाँ पर लगभग 1100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ये दुनिया की सबसे अधिक बारिश होने वाला क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक, मैसिन राम। ओके, चलिए आगे आते हैं थोड़ा। अब मानसून का लौटना है ना, रिटर्निंग मानसून। अब मानसून क्या है, लौट कैसे रहा है? देखो मानसून कब लौटता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर में। और जब मानसून लौटता है तो यही संकेत होता है कि मानसून लौट रहा है, अब शीत ऋतु आएगी, है ना? क्या आएगी, ठंड काल आएगा। तो देखिए क्या होता है, सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन हो जाता है। कहने का मतलब अभी तक तो सूर्य क्या हुआ था, उत्तरायण हुआ था, है ना? विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जा रहा था, लेकिन अब कर्क रेखा से लौटेगा फिर विषुवत रेखा पर आएगा। ये 3-3 महीने का समय अंतराल होता है। ठीक, अब उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, चलो मैं आप ही उसको समझाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में यहाँ पर भीषण बहुत ही चक्रवात आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही तूफानें आने लगेंगी। ठीक है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। ठीक, भीषण वर्षा होती है यहाँ पर। चलो आ जाओ, हाँ यहाँ पर समझो। देखो क्या बोला गया, ये सन है, ये सन क्या होता है, अभी मान लो ये क्या है, किस पर है, विषुवत रेखा पर। ठीक, अब विषुवत रेखा से क्या होगा, ये विषुवत रेखा से 3 महीने के अंतराल में ये कर्क रेखा की तरफ क्या करेगा, गमन करेगा। फिर 3 महीने बाद कर्क रेखा के से क्या करेगा, लौटेगा, है ना? इसकी रिटर्निंग होगी और रिटर्न करेगा, और फिर रिटर्न करने के बाद ये फिर आएगा इधर मकर रेखा पर, 3 महीने की तक मकर रेखा पर आ जाएगा, और 3 महीने बाद ये फिर क्या करेगा, लौटेगा। तो जिस साइड ये जाएगा उस साइड तो क्या होगी, गर्मी होगी, और जिस साइड छोड़ेगा उस साइड क्या होगी, ठंड हो जाएगा। समझे? तो इस तरीके से ये संचलित करते हैं, 3-3 महीने का समय अंतराल लगता है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव के कारण हो रहा है ऐसा, है ना? अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तब क्या होता, ऐसा होता ना। तो इस तरीके से हो रहा है, समझे आप लोग? ठीक, तो
अक्टूबर से लेकर नवंबर में मानसून का लौटना होता है। मानसून जो होता है जो वर्षा का समय होता है ये रिटर्न करता है, लौटता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, ये आपका जलवायु जो है खत्म हो जाता है। ठीक, जलवायु आपकी फिनिश हो जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर से, उसमें मिलेंगे